अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिरिन अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अनिन नुशरती फ़क़ाला हिया मिन अमलिश शैतान। रवाहु अबू दाऊद। मेरी बहन, आपका सवाल है दम करने के हवाले से, जादू और जिन्नात को दूर करने के हवाले से, और आप सवाल पूछती हैं कि दम करने में पानी में बेरी के पत्ते कूट कर डालना और फिर उससे मरीज़ का गुस्ल करना और इस पानी पर कुरान पाक की आयत पढ़कर पानी के ऊपर दम करना और फिर इस दम किए हुए पानी से किसी मरीज़ या मरीज़ा का गुस्ल करना। तो जी, दम करना तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से दम करवाना भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करवाया भी है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को जनाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिनों की माँ सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दम किया। लेकिन कुछ ऐसे तजर्बात या कि ऐसे मुजर्रबात, लोगों के तजर्बे, ये तजर्बात और ये मुजर्रबात ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं हैं। और दम करने के हवाले से वही तरीक़ा दम इख्तियार किया जाएगा या वही तरीक़ा दम सबसे बेहतर, औला और आला होगा जो हुजूर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हो। तो इस हवाले से, दम करने के हवाले से बाज़ वो चीज़ें, बल्कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हैं और बाज़ वो चीज़ें हैं कि जो लोगों के अपने तजर्बात हैं, मुजर्रबात हैं। उनमें बड़े बड़े उलमाए दीन भी हैं और पानी पर दम करने के हवाले से बड़े बड़े अइम्मा के कौल और अक़वाल भी हैं और इस मामले में बड़े बड़े जोहाल के तजर्बात भी मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल जो तरीक़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है और जो चीज़ लोगों के तजर्बात पर और मुजर्रबात पर मबनी है उसमें ज़रूर बहुत इख्तिलाफ है। बाज़ ने कहा कि इन तजर्बात पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है और बाज़ ने कहा कि इन तजर्बात और मुजर्रबात को नहीं लेना, कीलो काल को, कौलो अकवाल को छोड़ देना है और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को इख्तियार करना है। जो लोगों की खुद बनाई गई चीज़ें हैं, बाज़ अइम्मा ने कहा कि उससे बिदात के रास्ते खुलते हैं और उससे शिर्क के दरवाज़े खुलते हैं। तो इस हवाले से दम करने में वही तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा और जादू और जिन्नात को दूर करने के लिए वही तरीक़ा इख्तियार किया जाएगा जो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से कौलन, फ़ेलन या तकरीरन साबित शुदा होगा। और मैं कहता हूँ कि जब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारे पास मौजूद हैं और उलमाए किराम ने उस पर मेहनत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मज़ीद आसान भी किया और सस्ता भी बनाया। दो चीज़ें हैं, आसान भी कर दिया और सस्ता भी कर दिया। तो जो आसान है और सस्ती चीज़ है और है भी मसनून, यानी सोने पे सुहागा, लुत्फ पे लुत्फ, आसान भी है, सस्ती भी है और मसनून भी है।
तो हर चीज़ में हम पैकेज ही देखते हैं, चीज़ मसनून भी हो, सस्ती भी हो, आसान भी हो, तो वही चीज़ लेनी चाहिए। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आसान मामला इख्तियार किया करते थे। क्यों? कि आपकी उम्मत के लिए मुश्किल और जो है वो मुश्किल न बने और आसानी हो। तो जिन्नात या जादू को दूर करना हो तो इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की साबित शुदा तालीमात पर ही अमल किया जाएगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, लबीद बिन आसम यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया, तो सस्ता और आसान नबवी नुस्खा, सस्ता भी है, आसान भी है और मयारी भी है। वो क्या है? सूरतुल फलक और सूरतुल नास। और इसी तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक सुबह शाम और नमाजों के बाद के ये बताए गए अज़कार और दुआएं, सूरतुल इखलास, फलक, नास, तो ये सस्ता भी है, आसान भी है और है भी मसनून नबवी नुस्खा। और गैर मसनून तरीक़ों के मुतल्लिक अबू दाऊद की ये रिवायत और ये सही दर्जे की रिवायत, जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इसके रावी फरमाते हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नुशरा के मुतल्लिक सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया मिन अमल शैतान, ये जो नुशरा है ये शैतान के अमल से है, यानी नुशरा ये शैतानी अमाल में से है। ये हदीस मैंने पढ़ी है अपने पास मौजूद फतहुल मजीद शरह किताब तौहीद से, और ये सवाल था मेरी बहन सादिया नवाज का रियाज या जद्दा से। तो ये हदीस में पढ़ रहा हूँ कि नुशरा शैतानी अमल में से है। ये मेरे पास है फतहुल मजीद शरह किताब तौहीद, फतहुल मजीद शरह किताब तौहीद, किताब तौहीद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह की, और ये फतहुल मजीद तालीफ है अश-शेख अब्दुर्रहमान बिन हसन आले शेख की, और इसमें हवाशी हैं वो मोहम्मद हामिद के, जी मोहम्मद हामिद अल फ़की। तो ये किताब फतहुल मजीद शरह किताब तौहीद, तौहीद के मौजू पर एक बेहतरीन और लाजवाब किताब है किताब तौहीद, और उसकी शरह उससे भी बढ़कर लाजवाब। और आपने हवाला दिया था मेरी बहन सादिया नवाज कि इस किताब के हवाले से बताया गया कि फतहुल मजीद में है पानी में बेरी के पत्ते कूट कर डाल लें पीस कर, और उन पे कुरानी आयात पढ़ें और मरीज़ उससे गुस्ल करे, मरीज़ को उससे गुस्ल करवाया जाए। तो इस किताब के अंदर ये बाब है, बाब मा जा फी नुशरती। नुशरा क्या है? जादू के ज़रिए जादू का और जिन्नात का इलाज करना। और इस किताब को मुझे पढ़ाने वाले हैं, और ये मैं अपने उस्ताद का नाम इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला उनका ये पढ़ाना उनके लिए सदका जारिया बनाए। सईद तैयब भुटवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, हमारे हर दिल अजीज़ उस्ताद हाफिज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह के भांजे हज़रत मौलाना अल्लामा सईद तैयब भुटवी साहब हाफिज़हुल्लाह मुदर्रिस जामिया अद्दावा अल इस्लामिया मरकज़ तैयबा मुरीद के GT रोड गुजरावाला। तो अब इसमें यह हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने नुशरा के मुतल्लिक फरमाया कि नुशरा ये शैतान के अमल से है, जादू के ज़रिए जादू का दूर करना, जिन्नों का दूर करना। तो ये क्या है? हराम है। और इसी के अंदर जो है वो इसकी शरह के अंदर सुइल अहमद अनहा, इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह से पूछा गया इस नुशरा के मुतल्लिक। तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सहाबी रसूल हज़रत
अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस नुशरा को मकरू बमाना हराम समझते थे और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नुशरा के मुतल्लिक कि ये शैतानी अमल है और नुशरा को उसी तरह हराम समझते थे जैसे इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर किस्म के तवीज़ात को तमीमा तमाइम को मुतलकन हराम समझते थे। तो जादू के ज़रिए जादू का इलाज नहीं करना। और इसी बाब में इन्हीं अहादीस की शरह के अंदर इस किताब के मुअल्लिफ लेकर आए कि इमाम इब्ने क़य्यम रहिमहुल्लाह ने कहा नुशरा के ज़रिए जो है वो जादू ज़दा का इलाज करना, नुशरा जादू के ज़रिए जादू का इलाज करना। फरमाते हैं वही नौआन, इसकी दो किस्में हैं। एक तो ये है कि उसकी मिसल जादू से जादू का इलाज करना, हू बहू जादू से जादू का इलाज करना। फरमाया ये शैतानी अमाल में से है। और दूसरा नुशरा की जायज़ किस्म, उसमें वो कहते हैं मा रवाहु इब्नु अबी हातिमिन व अबू शैख अन लैस इब्न अबी सुलैमिन, कि दूसरी जो नुशरा की जायज़ किस्म है जिसे इब्ने अबी हातिम वगैरह ने रिवायत किया लैस बिन अबी सुलैम से, वो कहते हैं बालगनी अन्नहा उलाइल आयाती, मुझे ये बात पहुंची है कि कुरान मजीद की ये आयात, आगे वो जिक्र करते हैं उन आयात को, ये जादू से शिफा हैं अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और वो फरमाते हैं कि इन आयात को बर्तन में पढ़ा जाए, ऐसा बर्तन जिसमें पानी मौजूद हो, तुक़रअ फ़ी इनाइन फ़ीही माउन, ऐसे बर्तन में इन आयात को पढ़ा जाए कि जिस बर्तन में पानी मौजूद हो, और फिर वो पानी जादू ज़दा के सर पर डाल दिया जाए। वो आयात कौन सी हैं? वो आयात सूरह यूनुस की आयत फलम्मा अलकौ काल मूसा माजी तुम बिहिस्सिहरु इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ्सिदीन। इसी तरह वयुहिक्कुल्लाहुल हक्का, हाँ जी, वयुहिक्कुल हक्का बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। और इसी तरह फवाक़अल हक्कु व बतल मा कानू यामलून। और इसी तरह इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। अब ये फतहुल मजीद है और इसी में आगे ही फतहुल मजीद के अंदर कि इब्ने बत्ताल ने कहा कि सब्ज बेरी के 7 पत्ते लिए जाएं, वाहिद इसरैन सलासर बखम्स सीधा सबा, सब्ज बेरी के 7 पत्ते लिए जाएं और उन्हें 2 पत्थरों के बीच में पीस लिया जाए और फिर उस पर पानी डाला जाए और उस पर आयतुल कुर्सी और कुल पढ़े जाएं। कुल में कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास वगैरह, या तीनों आखिरी कुल। तो और वो उससे फिर मरीज़ को गुस्ल करवाया जाए तो मरीज़ की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और कहा कि ये इलाज है, ये जय्यद इलाज है उस शख्स के लिए जो अपनी बीवी से रोक दिया गया है, मतलब वो हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं रहा, उस पर कोई ऐसा जादू और ऐसा अमल किया गया कि वो बंदा अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं रहा। तो इब्ने बत्ताल ने कहा कि सब्ज बेरी के 7 पत्ते 2 पत्थरों के बीच में कूट कर पीस कर उन पे पानी डाला जाए और उन पर आयतुल कुर्सी और कुल पढ़े जाएं। और इसी तरह इस शरह किताब फतहुल मजीद शरह किताब तौहीद में शारे फरमाते हैं कि दम करना और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास का पढ़ना और दीगर दुआएं और ऐसी दवाएं, दुआ और दवा, तो उनके साथ इलाज करना जायज़ है। अब ये तो थी इस किताब की शरह, यानी किताब तौहीद की शरह फतहुल मजीद। लेकिन यहाँ हाशिए में मोहम्मद हामिद क्या लिखते हैं, इस पर लिखते हैं कि ये जो लैस बिन अबी सुलैम वगैरह से है
कहते हैं मिस्लु हादा ला युअमलु फीही बिराई लैस इब्न अबी सुलैमिन वला बिराई इब्न अल-क़य्यिम वला गैरिहिमा व इन्नमा युअमलु बिस्सुन्नति साबितति अर्रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लम यजी मिनहु शैउन मिम्मा यक़ूलु इब्न अबी सुलैमिन व इब्न अल-क़य्यिम व मा युनक़लु अन वहब इब्न मुनब्बह फ़अला सुन्नतिल इस्राईलिय्यीन ला अला हुदा खैरिल मुरसलीन व मिन बादि हाज़ि तसाहुल दखलतिल बिदअ सुम्मा शिरकुल अकबर व अलल मुमिन नासिही लिनफ्सिही अन यउद्द बिन नवाजिज़ अला हुदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल खुलफा राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम व यतजन्नबुल मुहदसात। तो यहाँ मोहम्मद हामिद यहाँ हाशिये में लिखते हैं कि ये जो लैस बिन अबी सुलैम की राय है और ये जो इब्ने क़य्यम की राय है रहिमहुमुल्लाह ताला और इनके अलावा किसी और की राय, तो कहा कि इन पर अमल नहीं किया जाएगा। फिर अमल क्या करेंगे? अमल करेंगे जो नबी अलैहिस्सलाम से साबित शुदा सुन्नत हो। तो इस फतुल मजीद में दो बातें हैं, शरा और हवाशी को मिलाकर किताब तौहीद, इसकी शरा फतुल मजीद और इसमें मौजूद हवाशी, तो ये तीन बातें हो गईं। वो कहते हैं मोहम्मद हामिद कि ये लैस बिन अबी सुलैम की बात पर और दूसरों की राय पर अमल नहीं किया जाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा सुन्नत पर अमल किया जाएगा और इस तरह की चीज़ें ये नबी अलैहिस्सलाम से नहीं आई। फैसला तो हो गया ना। ये जो तरीक़ाकार बताया गया कि फ़लाँ आयत को पानी पर दम करो, ये वो, ये चीज़ें नबी अलैहिस्सलाम से साबित शुदा नहीं हैं। हाँ जी, और इसी तरह दीगर से जो जिक्र किया जाता है, बल्कि ये इसराइलियात हैं और नबी अलैहिस्सलाम का, पैगम्बरों का तरीका नहीं है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। हाँ जी, खैरुल मुरसलीन यानी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, बल्कि इस सुस्ती से हुआ क्या है, इस तसाहुल का नतीजा है कि इस दरवाजे से बिदात इंटर हुई, दाखिल हुई और यहाँ तक कि शिर्क अकबर भी दाखिल हो गया। और एक मोमिन मुसलमान को चाहिए क्या कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को और आपके खुलफा के तरीके को इधर अपनी दाढ़ के दांतों से मजबूती के साथ पकड़ ले। जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और खुलफाए राशिदीन से साबित है, उस तरीके को अपने दाढ़ के दांतों से मजबूती के साथ पकड़ ले। अब इसमें उलमा की मुख्तलिफ आ रहा है। हाँ जी, जिस तरह इमाम इब्ने क़य्यम रहिमहुल्लाह ने कहा, इब्ने बत्ताल ने कहा, दी उनकी राय ये है और कुछ उलमा की राय ये है। और मैं मोहम्मद इकबाल बंदे नाचीज़ ये कहता हूँ कि जब नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत उलमा ने आसान भी कर दी और सस्ती भी कर दी। आसान और सस्ती कैसे है कि आप 100 रुपये लगाएं, सिर्फ दारुस्सलाम के पास जाएं, 100 रुपये लगाएं और दारुल उंदुलुस मकतबा के पास जाएं, आपको मिलेगी हिस्नुल मुस्लिम। वो आसान भी है और वो सस्ता भी है। अब इसके बाद कुछ रिवायात से जिन उलमाए किराम ने इस्तिदलाल किया पानी पर दम करने के हवाले से, मेरे सामने ये रिवायत है अबू दाऊद किताब तिब में, जिससे इस्तिदलाल किया फतुल मजीद वाले ने, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। 3885 नंबर की रिवायत है, 3885 3885 नंबर। और इस रिवायत के ताल्लुक़ से अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह और अल्लामा मोहम्मद ज़ुबैर रहिमहुल्लाह, अल्लाह हमारे इन दोनों शयूख की और तमाम उलमाए किताब व सुन्नत की जो इस दार फ़ानी से गुजर चुके, उनकी कब्रों को जन्नतुल फिरदौस का बाग बनाए। फरमाते हैं कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। तो इस रिवायत की तो हो गई छुट्टी। जब रिवायत ज़ईफ़ तो इस्तदलाल काहे का?
रिवायत ये है अन्नहु दाखल अला साबित इब्न कैस, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम साबित बिन कैस के पास आए और वो मरीज थे। तो आपने आकर दुआ पढ़ी, इक्शिफिल बास रब्बन नासी अन साबित इब्न कैस इब्न शम्मासिन, ए अल्लाह साबित बिन कैस से, ए लोगों के पालने वाले, तू उस साबित बिन कैस से तकलीफ को दूर कर दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, वादी बुतहान की मट्टी ली, उसे एक प्याले में डाला, उस पर पानी फूंक कर डाला, मतलब पढ़ कर डाला कुछ न कुछ। वादी बुतहान की मट्टी ली, उसे एक प्याले में डाला, फिर उस पर पानी फूंक कर डाला और ये दमशुदा पानी साबित बिन कैस बिन शम्मास पर डाल दिया। तो रिवायत क्या है, सनदन ज़ईफ़ है। तो जब ज़ईफ़ है तो इस्तदलाल काहे का। इसी तरह इस हवाले से एक और रिवायत, और ये रिवायत भी अबू दाऊद किताबुत तिब के अंदर मौजूद है। ये रिवायत है 3855 3855। और इस रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने दवा करने का बताया है। फतुल मजीद शरह किताबुत तौहीद ये कहती है कि दवा करना और रुकिया करना, दम करना, दुआएं पढ़ना, मुआविज़ात पढ़ना, ये दुरुस्त है। तो जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम से उसामा बिन शरीक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अतईतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबुहु कान्नमा अला रुऊसी मुत्तैरु, मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा, आपके सहाबा दीगर आपकी मजलिस में मौजूद थे और वो ऐसे थे गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हों, बिल्कुल साकिन, बिल्कुल जनाब बाअदब और पुरसुकून होकर। और कहते हैं कि फजाल आराबु मिनहा हुना वहा हुना, इधर उधर से देहाती लोग आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम दवा दारू कर सकते हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जी हाँ, दवा दारू करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो भी बीमारी उतारी है उसकी दवा भी उतारी है, सिवाय बुढ़ापे के। बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। तो जवानी चली जाए तो वापस नहीं आ सकती, बुढ़ापा आ जाए तो वो वापस नहीं पलटता। बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है, बाकी बीमारी का अल्लाह ने इलाज उतारा है, बनाया है। तो मेरे भाइयों, दवा करना एक और चीज़ है, यानी दवा दारू करना, तिब करना, ये एक और मामला है। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो वही बात ज़्यादा बेहतर है जो मोहम्मद हामिद ने कही। बाकी उलमा के बीच में इख्तलाफ है। अगर कोई आलिम बिल किताब व सुन्ना है, इमाम इब्न क़य्यम की तरह, इमाम इब्न तैमिया की तरह, इमाम इब्न बास की तरह, इमाम इब्न उसैमीन की तरह रहिमहुमुल्लाहु ताला, तो अगर वो फतुल मजीद के मुताबिक शरह किताबुत तौहीद आपका इलाज कर रहा है तो ठीक है, करवा लें। बेहतर बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा सुन्नत पर अमल कीजिए। अगर कोई इलाज करने वाला हाजी वो आलिम बिल किताब व सुन्ना, किताब व सुन्नत का आलिम है, आज की दुनिया में मिसाल के तौर पर साले अल फौजान है, हज़रत मौलाना अल्लामा फजीलतुल शेख साले अल फौजान हाफिज़हुल्लाह, अगर इस तरह का कोई आलिम है और फतुल मजीद की इबारत के मुताबिक आपका इलाज कर लेता है तो ठीक है जी, करवा लीजिए। लेकिन कोशिश यही हो कि नबी अलैहिस्सलाम की साबित शुदा सुन्नत के मुताबिक ही अपना मामला करें। और अगर बाबा हो, ढोंगी, जिस तरह के आज हर तरफ ढोंगी बाबों की भरमार है, अपने तजर्बात और अपने तजबरात और अपने मुजर्रबात के नाम पर उन्होंने एक पूरा बिजनेस बना रखा है। याद रख लीजिए कि दवा दारू, ये दवा दम करना ये ज़रूर सुन्नत अमल है, लेकिन दम करने को दुकानदारी बना लेना ये सुन्नत अमल नहीं है।
ये सुन्नत अमल नहीं है। जो अगर इस्तिदलाल करता है सहाबा का बकरियां लेना दम करने के बदले, तो उन्होंने तो बदतमीजी की थी, मुसाफिरों और मेहमानों की या राह गुजरते लोगों की खातिरदारी से इनकार किया था। लेकिन ये एक फ़कत मिसाल है। और बकरियों वाली रिवायत से पूरा दम का एक बिजनेस बना लेना, जिस तरह के अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी सब ने बना रखा है। ये मेरे हाथ में क्या है? ये 5 रुपए 10 रुपए की पेंसिल होगी। मेरे पास तो खैर कापी भी नहीं है, ठीक है। तो 5 रुपए की पेंसिल और 10-20 की कापी और आपका बिजनेस शुरू। हमें मालूम है कि कई ऐसे लोग हैं, आप उनसे दम करवाने जाते हैं तो पहले काउंटर पर आपको 2000 फीस जमा करानी है। गोया बाबे के पास नहीं आए, आप MBBS के क्लिनिक आए हुए। तो सहाबाई किराम ने दम करने को बिजनेस नहीं बनाया, ना ये अल्लाह वालों का काम है, ना ये अल्लाह वालों का काम है। कोई अगर मजबूत किताब और सुन्नत का आलिम है और मेरे भाइयों वो फतुल मजीद पर अमल करता है तो ठीक है, बिस्मिल्लाह। लेकिन ढोंगी बापों से अपने आप को बचाइए और सुन्नत को पहुंचने की कोशिश कीजिए। सुन्नत में खैर ही खैर है, सुन्नत में शर का कोई पहलू नहीं, खैर ही खैर है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।